वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम जो है एल्युमिनियम की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है वो एल्युमिनियम की जो एक्सट्रैक्शन थी उसको हमने पढ़ा था, और इस लेक्चर में हम जो एल्युमिनियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जो है वो हम पढ़ेंगे। और ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये आमतौर पर इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए आती हैं 1 मार्क्स में। और ये पहले भी मैंने इसका पेपर पैटर्न आप लोगों को बताया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब भी हम पढ़ते हैं तो या तो ये किसी कॉमन नेम के साथ आती हैं या फिर आपको जो है वो इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए दी जाती है। तो स्टूडेंट, यहाँ जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एल्युमिनियम एक्शन ऑफ एयर, यानी जब एल्युमिनियम जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, एयर के साथ, हवा के साथ। और हवा में आपको पता है कि वहाँ जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है जिसके साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं वो आमतौर पर ऑक्सीजन होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एल्युमिनियम इज़ नॉट अफेक्टेड बाय ड्राई एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अगर हमारे पास जो है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर है और ड्राई एयर है तो आमतौर पे एल्युमिनियम जो है वो उससे अफेक्ट नहीं होती। लेकिन अगर आपकी जो एयर है उसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है, यानी वाटर वेपर्स मौजूद हैं, ठीक है, तो उन वाटर वेपर्स की वजह से होता ये है कि हमारे पास जो एल्युमिनियम होता है, तो एल्युमिनियम जो है वो अपनी सरफेस के ऊपर ऑक्साइड्स की एक लेयर बना लेती है, ठीक है। जैसे आमतौर पर होता ही है कि अगर हमारे पास जो है वो आयरन है, लोहा है, लोहा अगर जो है वो मॉइस्चर एयर के साथ ये करता है तो वो आमतौर पर जो है उसके ऊपर ज़ंग लग जाता है, और वो जब लगता है तो वो पूरी जो आपकी लोहे की जो लेयर होती है वो अंदर और ऊपर तक सब जगह वो ज़ंग लग जाता है और हमारा जो आमतौर पर मेटल होता है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की सबसे अहम केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि एल्युमिनियम अगर जो है वो मॉइस्ट एयर के अंदर रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम आमतौर पर जो है वो जो ऑक्साइड्स की लेयर्स होती हैं वो सरफेस के ऊपर बना लेता है, ठीक है। मतलब सरफेस से बनाने का मतलब ये है कि ये पूरा मेटल है, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, यहाँ मेटल की बहुत सारी लेयर्स हैं, तो सिर्फ जो ऊपर वाली लेयर है उस ऊपर वाली लेयर के साथ ये करता है, यानी ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है इसके ऊपर ऑक्साइड की। यही वजह है कि आमतौर पर हमारे घरों में भी हम जो है वो एल्युमिनियम के बहुत सारे जो हमारे सामान जो है एल्युमिनियम का आमतौर पर हमें घरों में नज़र आता है। जैसे हमारे जो बेड्स वगैरह हैं उनमें जो आमतौर पर डाइनिंग टेबल्स आती हैं उनमें ये एल्युमिनियम जो होता है वो आमतौर पर मौजूद होता है। तो उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि ये आपके पास जो है वो सेल्फ़ प्रोटेक्टिव मेटल है और इसको आपको बाहर से कोई कोटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आमतौर पे अगर हम दूसरे मेटल्स वगैरह लेते हैं तो उनको कोरोजन से बचाने के लिए हम जो है वो उसके ऊपर जो है वो आमतौर पर जो है वो पेंट वगैरह करते हैं, कलर वगैरह करते हैं, रेड ऑक्साइड करते हैं ताकि उसकी जो लेयर है वो प्रोटेक्टिव रहे। लेकिन इसमें ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आमतौर पे होता ये कि एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में ये एल्युमिनियम के Al2O3 ऑक्साइड जो है वो लेयर बना देता है ये, और इसकी जो डेल्टा हीट की एनर्जी होती है वो तकरीबन -98.18 किलो कैलोरीज पर मोल होती है। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 3 लगाते हैं तो ये 6 हो जाएगा। तो फिर यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ पर 4, तो ये हमारी जो इक्वेशन होगी ये बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपके पास इसका है एक्शन ऑफ एसिड्स। अब सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन है वो है हमारा किसके साथ, HCl के साथ, ठीक है। तो आमतौर पर होता ये है कि जब भी आपका ये एल्युमिनियम HCl के साथ ये करता है तो होता ये है कि ये एल्युमिनियम इसके साथ ये करके, अब देखें एल्युमिनियम की जो वैलेंसी है वो 3 है, ठीक है। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी है तो ये बना देता है एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन होती है, ये हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस बन के क्या होती है, रिलीज़ हो जाती है,
ठीक है। तो एलुमिनियम जब भी HCl के साथ रिएक्ट करता है या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो आमतौर पर जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, यानी एलुमिनियम क्लोराइड जितने भी होते हैं सॉल्युबल होते हैं, तो ये आमतौर पर जाकर सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है, यानी एलुमिनियम इनके साथ रिएक्ट कर लेता है। इसको अब हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए देखें यहाँ पर 3 है, तो सबसे पहले हम जो है वो इसको अब बैलेंस करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं इसके। अब देखें, पहले अगर हम 3 लगाएंगे तो 3 लगाने की वजह से जो होगा वो ये 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये 3 Cl है तो मैं यहाँ 3 लगाऊंगा तो ये 3 Cl हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब 3 Cl होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन डिस्टर्ब होंगे तो फिर मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, यहाँ 3 है तो यहाँ पर फिर मैं क्या लगा दूँगा, 3 लगा दूँगा। जब यहाँ 3 लगाऊंगा तो ये हाइड्रोजन तो मेरे बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो Cl है, Cl फिर मेरे यहाँ मैंने अगर 3 लगाया तो 3 लगाने की वजह से ये, ठीक है, तो ये 3 हो गई, ये 6 हाइड्रोजन होगा। लेकिन यहाँ पर जो है फिर वो मेरे पास जो है मैं यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ 6 लगाया तो इस 6 लगाने की वजह से जो है वो Cl डिस्टर्ब हो गए, तो यहाँ मैंने 2 लगाया और फिर मैंने इसको 2 लगाया। तो इस तरीके से हमने जो है वो इसको बैलेंस कर लिया। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारा एलुमिनियम का जो है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है, और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये हमारा जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है। तो याद रखेंगे भाई, ये तो जब डाइल्यूट है तो ये एलुमिनियम, तो एलुमिनियम सल्फेट बनाएगा। अब देखें, एलुमिनियम की जो वैलेंसी है वो 2 है, 3 है, और सल्फेट की जो वैलेंसी है वो 2 है, ठीक है। तो ये यहाँ जाएगा और यहीं जाएगा, तो ये बना लेगा Al2SO4 और ब्रैकेट T। ये प्रोडक्ट याद करने में स्टूडेंट्स को आमतौर पे प्रॉब्लम होती है, तो मैंने जो है इसके अंदर आपको वैलेंसीज के साथ आसानी से बता दें। और ये हाइड्रोजन गैस, अब इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए भी सिंपल सा जो होगा, इसको जब हम बैलेंस करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले जो है वो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर जो आएगा 2 आएगा। तो इस तरह करके ये जो इक्वेशन होगी हमारी बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अब हमारे पास जो रिएक्शन है वो है विद सल्फ्यूरिक एसिड, एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है, हॉट कॉन्सनट्रेटेड है। तो अब हमारे पास जो एलुमिनियम है, एलुमिनियम को जो हम रिएक्ट करवा रहे हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा रहे हैं, और ये इक्वेशन आमतौर पर पेपर में आपकी कंप्लीट करने के लिए आती हैं, और ये आपके पास जो कॉन्सनट्रेटेड है, ठीक है, हॉट कॉन्सनट्रेटेड है। अच्छा, इसमें आप देखें पहली जो प्रोडक्ट है एलुमिनियम के साथ, तो वो तो बिल्कुल वही आती है जो भी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, Al2SO4 और ब्रैकेट 3। लेकिन इसमें जो है वो अगर कॉन्सनट्रेट होता है तो यहाँ पर जो सल्फेट है ये आपका जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर जो है यहाँ हमारा बनता है, ठीक है। जैसे हमने कार्बोनेट में पढ़ा है, कार्बोनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमारे पास जो है वो ये करता है तो वो फिर आमतौर पर जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस में देखें यहाँ सबसे पहले 6, अब इनको याद करने का तरीका ये है कि HCl है तो अगर डाल तो यहाँ पर भी 6 है और फिर यहाँ पर भी 6 है, ठीक है। फिर ये 6 आ गया तो फिर यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, ठीक है। और जो है सल्फ़र, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो 6 हो चुके हैं और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, और ये जो इक्वेशन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आमतौर पर आते हैं डाइल्यूट और सल्फ्यूरिक कॉन्सनट्रेटेड में। डाइल्यूट में जो है वो हमारे पास जो है प्रोडक्ट एलुमिनियम सल्फेट होती है, लेकिन जब हमारे पास जो है वो कॉन्सनट्रेटेड होती है तो वो फिर हमारे पास जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड भी इसमें आ जाती है। अब इसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है वो इसका जो है हाइड्रोजन्स के साथ है, रिएक्शन विद हैलोजन। इसमें हमने जो है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाया। अब हैलोजन्स के बारे में तो आपको पता है कि हैलोजन्स आर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ये फ़ौरन जो है वो मेटल्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो इनका तो रिएक्शन सिंपल सा ही है कि एलुमिनियम है और यहाँ पर कोई भी हैलोजन हो सकता है, और इन्होंने क्या बनाना है, Al, क्योंकि एलुमिनियम केवल X3 होता है, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और ये जनरल फार्मूला है। अब जनरल फार्मूला में देख लें, अगर हमारे पास जो है वो क्लोरीन आ रहा है तो ये 3Cl2 हो जाएगा, ये
2Al और Cl3 हो जाएगा। अगर Br है, अगर हमारे पास क्या है Br है तो ये Br हो जाएगा और जो है वो हमारा 2Lbr, तो ये जनरल सा फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें जो है ना दो इन इक्वेशन पे आप खास तौर पर नज़र रखिएगा कि ये आमतौर पर आ सकती हैं। ये तो सिंपल सी इक्वेशन होती हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन में मैंने आपको बताया था कि जो 4 रिएक्शंस हैं वो तो आमतौर पर पूछे नहीं जाते। जो इंपॉर्टेंट है वो इथीन वाला रिएक्शन है और जो है वो KMnO4 वाला रिएक्शन है इधर। अच्छा, इसके बाद है एक्शन ऑफ अल्कली। एक्शन ऑफ अल्कली, अल्कली मीन्स के ये जब जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब इसका सिंपल सा रिएक्शन है कि ये जब भी ये रिएक्शन तो हम तकरीबन पढ़ के आए हुए हैं कि एल्युमिनियम जब भी अगर होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। ये भी हमने एक्सट्रैक्शन में हमने पढ़ा था जब हमने प्रिपरेशन की थी। तो ये प्रोडक्ट जो है वो आमतौर पर AnHO2 होती है और यहाँ हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ सब जगह 2 आता है, इसको याद रखें, यहाँ सब जगह आपको 2 नज़र आएगा। तो ये सोडियम एल्यूमिनेट है जो आमतौर पर जो है वो सोडियम का बने। अब इसी तरह से अगर जो है ये पोटेशियम के साथ ये करेगा, अगर रिएक्शन पोटेशियम के साथ हो तो पोटेशियम के साथ रिएक्ट करने में जो है वो ये आमतौर पर जो है वो क्या बना लेगा, पोटेशियम एल्यूमिनेट में KaO2 और 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन पोटेशियम एलिमेंट के साथ है और ये इक्वेशन भी आ सकती है पेपर में। इसके बाद जो थर्ड केमिकल रिएक्शन है, थर्ड केमिकल रिएक्शन है किसका, जो है वो एक्शन ऑफ नाइट्रोजन। एक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब एक्शन ऑफ नाइट्रोजन में देखें कि हमको क्या करना पड़ता है, एल्युमिनियम को हीट करना पड़ता है अप टू 700 सेंटीग्रेड, क्योंकि जो नाइट्रोजन की बॉन्ड होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रांग होती है। ठीक है, और वो बॉन्ड ब्रेक होती है और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो एल्युमिनियम नाइट्राइड जो है वो बना लेता है AlN। अब देखें इसकी जो वैलेंसी है, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 है और इसकी भी 3 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो कंपाउंड जो बनता है वो हमारा एल्युमिनियम नाइट्राइड बनता है। ठीक है, इसके बाद देखें नेक्स्ट जो है वो एक्शन ऑफ, ये वो सवाल है, ये क्वेश्चन आमतौर पे पेपर में आपको वो भी नज़र नहीं आएंगे। एक्शन ऑफ कार्बन, ये सिंपल से क्वेश्चन हैं, जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर मैंने टिक लगा दिया है। एक्शंस ऑफ कार्बन, अब आपको पता है कार्बन है तो ये यार ये करेगा तो ये क्या बना लेगा, इसको भी आपको हीट करना पड़ेगा, तभी इसको 2000 सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करना पड़ेगा। इट विल बी हीटेड अबाउट 2000 सेंटीग्रेड और इसको जो आप हीट करेंगे वो 700 सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे। अब ये बना लेगा। अब यहाँ पर देखें एल्युमिनियम की वैलेंसी 4 ये है तो ये आपका एल्युमिनियम कार्बाइड बनाएगा, यानी क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 4 है, 3 है और कार्बन की 4 होती है, तो जब ये जाएगा तो ये Al4 और C3 बनाएगा और इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो एल्युमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये आपका आमतौर पर जो है वो पेपर में आपका आता भी है, एल्युमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एल्युमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसको जो है वो हम जो है वो थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस इसलिए कहते हैं इसको कि ये जो रिएक्शन है ये आमतौर पर जब होता है तो इसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है और इसके रिलीज़ होने की वजह से जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 3500 सेंटीग्रेड तक भी जाता है। तो इतनी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट एनर्जी को जो है वो हम जो है वो इस रिएक्शन के ज़रिए आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो है क्या आपके पास थर्माइट रिएक्शन में कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम इज़ अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये सवाल आमतौर पर आता है, एल्युमिनियम इज़ अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब आपको पता है कि जितनी ऑक्साइड्स होती हैं इनको जो है ये आमतौर पर मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इट रेडियली रिड्यूसेस, ये आमतौर पर ये आसानी से क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है ऑक्साइड ऑफ मोस्ट ऑफ अदर मेटल। वो जितने भी मेटल्स हैं उनको मेटल जस्ट लाइक आयरन, मैंगनीज और क्रोमियम। जैसे ये Fe2O3 है, यानी ये हमारे पास और है
इसको हम जो है वो, अब इसमें देखें रिएक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, ये जो ऑक्साइड है इसको सबसे पहले मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, मतलब इसमें से ऑक्सीजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और ख़ुद जो है वो आपका जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड में जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है कि जो आपका आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है किसके अंदर, आयरन के अंदर, और तो दिस इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपके पास जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बहुत ह्यूज अमाउंट, तो ये जो एंड ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, इसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है, और so that temperature increases up to 3500 सेंटीग्रेड, तकरीबन 3500 सेंटीग्रेड। ड्यू टू दिस प्रोसेस, अब इस एनर्जी की वजह से, इस रीज़न की वजह से, ड्यू टू दिस रीज़न दिस प्रोसेस इज़ यूज फॉर दिस प्रोसेस इज़ यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज़। आप इसको वेल्डिंग पर्पज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और रिडक्शन, अब इसकी डेफिनेशन सुन लें, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इन्वॉल्विंग एल्युमिनियम, जिसमें आपके पास क्या हो, एल्युमिनियम हो, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ हो, इस टर्म एज थर्माइट प्रोसेस, इसको हम कहते हैं थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर सवाल आता है, थर्माइट रिएक्शन और एल्युमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर आता है। तो इसमें आज हमने जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ ये करता है तो ये लेयर बन जाती है, और लेयर बनने की वजह से हमारी जो भी मेटालिक फॉर्म होती है वो सेव रहती है। HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइल्यूट में ये करता है तो हाइड्रोजन गैस ने क्या होना होता है, रिलीज़ होना होता है। ठीक है, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसमें भी प्रोडक्ट सेम होती है, बस इसके अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो निकलता है। इसी तरह से हमने हेलोजन्स का पढ़ा, हेलोजन्स होते हैं वो आमतौर पर अपने क्लोराइड्स बना लेते हैं, AlC जमा आता है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। इसको हमने नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ा था। और जो लास्ट रिएक्शन हमारा है वो है कि नाइट्रोजन के साथ ये करेगा तो नाइट्रोजन एल्युमिनियम नाइट्रेट, कार्बन के साथ करेगा तो एल्युमिनियम कार्बाइड, और एल्युमिनियम इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो है बहुत सारे ऑक्साइड्स को उनके मेटालिक फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक जो होगा वो हम जो है कि वो कवर करेंगे।